कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुका है और यहाँ पर अलाव की व्यवस्थाएं नहीं है। 25,000 की लगभग आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पर 2 से 3 जगह पर अलाव की व्यवस्था बताई जा रही है। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ राजेश केवट। इस समय हम मौजूद है कटनी जिला के बरही नगर। ठंड का समय चल रहा है, अलाव की व्यवस्थाएं नहीं है। वहीं रैन बसेरा बनकर तैयार है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। कई सारे यहाँ पर जो नागरिक हैं उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। 25 से 30 हजार की आबादी वाले बरही नगर में कड़कड़ाती व हाड़ कपाऊ ठंड ने नगर ठिठुर रहा है और नगर के जिम्मेदार रजाई में घुसकर नगर की दुर्दशा देख रहे हैं। जबकि नगर में 15 वार्ड है और अलाव मात्र 3 जगह ही जल रहे हैं, जबकि अलाव की आवश्यकता सभी वार्ड में है। तो हमारे साथ यहाँ पर युवा नेता डब्बू हैं, उनसे भी जानने की सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या नगर की समस्याएं हैं। यहाँ पर 2 या 3 जगह पर अलाव की व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, अभी मेरी चर्चा हुई थी कुछ पार्षदों से, जनप्रतिनिधियों से। मैंने उनसे जानकारी ली कि बरही में अलाव क्यों नहीं जलाए जा रहे। उन्होंने बताया हमारे द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं, किंतु सिर्फ 3 स्थानों पे ही व्यवस्था की गई है। पुराना हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल, पुराना बस स्टैंड, कमानिया गेट। मैंने कहा भाई साहब, बरही में 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड के बीच में 25,000 की आबादी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां एक और जिला प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों के टाइम बढ़ा दिए जाएं, तो निश्चित रूप से इतनी ठंड में 90 गांव 94 गांव का आदमी आता है, तो क्या 3 अलाव में काम हो सकता है? इसके लिए कम से कम नगर में 5 से 7 अलाव जलने चाहिए प्रमुख चौराहों पे। इसकी हमने मांग की है और निश्चित रूप से बहुत जल्द पूरी भी हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर दूसरे प्रयास करेंगे पूरा करवाने के। नगर में 3 जगह जल रही अलाव की पड़ताल जब ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता ने की तो पता चला कि 3 में से एक जगह पर 2 लकड़ी में पन्नी जलाकर फोटो खींचते नजर आए, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जमाना ही दिखावे का है। सुनिए कर्मचारी ने क्या कहा। जी, बस स्टैंड पर अभी देखा जाए कि 2 लकड़ियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि लगातार आग की अलाव की व्यवस्था यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे दरोगा बोलते हैं वैसे हम रखते हैं। बस कितना बोले रखने के लिए? यहाँ पर दो बोले हैं और एक तो रखी है हॉस्पिटल में, 2 और रखना है और 3 तो कमानिया गेट में रखना है। अच्छा, एक हॉस्पिटल में, 2 बस स्टैंड। अच्छा, 2 हॉस्पिटल में, एक तो मोटी सी रख दिए थे और 2 एक तो डुड़की और एक तो मोटी सी और है, और 3 तो कमानिया गेट में। 3 कमानिया गेट में, एक मोटी हॉस्पिटल में रखे हैं। 2 एक तो रखी है, 2 हाँ। तो और रखना है। अच्छा, कब रखेंगे? अभी जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कितना रखे हैं? 2 तो। कौन दरोगा है आपका? ये हमारे राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा। अच्छा, कौन सा दिन है आज? आज है रविवार। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे एक बुजुर्ग रात काटने को मजबूर है। इस गरीब को न तो रैन बसेरी की सुविधा मिल पा रही है, न नगर के जिम्मेदारों की मदद। 15 वार्ड है, यहाँ पर 3 जगह पर अलाव की व्यवस्थाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठंड का असर तो सभी पे पड़ रहा है, और अलाव करीब करीब तो मेन चौराहे में होना ही चाहिए, हमेशा होता चला आ रहा है। क्योंकि अभी देख लीजिए, वहाँ पे एक गरीब कोई 3 दिन से लेटा हुआ है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पे अलाव नहीं है। अलाव चलना चाहिए और नगरीय प्रशासन को गौर करना चाहिए इस पे कि 2-3 जगह अलाव जरूर लगाए। आने वाले समय में ठंड तो और जोर पकड़नी। आपने कहा कि यहाँ पर एक बुजुर्ग पड़ा हुआ था, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है। आखिर क्या कारण है कि कई साल बीत गए, नगर में एक धर्मशाला की व्यवस्था नहीं हो पाई? धर्मशाला तो चूंकि नाम का बना हुआ है, अभी सुना गया है कि रैन बसेरा तैयार हो रहा है। जब फंड पे नहीं हुआ है तो ऐसी शिथिल व्यवस्था हमारे समझ से बाहर है। क्या नाम है आपका? सैयद बसारत अली। रैन बसेरा बन के तैयार है, लेकिन चालू नहीं हो पाया है। कब होगा ये तो भगवान जाने। नगर पंचायत बरही के जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के नेताओं की ओछी मानसिकता के चलते बरही नगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखा जाए तो बरही नगर के इंदिरा गांधी प्रवेश द्वार से मेन बाजार और सब्जी मंडी के बीच एक भी सुलभ शौचालय और प्रसाधन की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि नगर के मुख्य मार्ग में भी एक ही सुलभ शौचालय है, जो आए दिन पानी और सफाई की समस्या से गुजर रहा है।
हम बात करेंगे ये बरही नगर का मेन रास्ता है यहाँ पर, जो बरही मार्केट की ओर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी बड़े नगर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मात्र एक ही है जो टोली रोड पर है। मार्केट को जाने वाले लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ शेखर जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। बरही में सुलभ कॉम्प्लेक्स एक ही है हमारे यहाँ। बाहर के लोग जैसे आते हैं जाते हैं, उनको भी लेडीजों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि एक है, अधिकतर टाइम उसको बंद पड़ा रहता है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे नगर की बदनामी होती है। बाहर के लोग आते हैं फिर बोलते हैं कि बरही नगर में होता है, इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये चीज़ों जरूरी है। रैन बसेरा भी बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। बाहर की पब्लिक आती है, यहाँ पे रुकने का यानी व्यवस्थाएं नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो कहाँ पे रुकेगा आदमी। इसलिए रैन बसेरा भी चालू होना चाहिए। और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कड़ाके की कि अलाव की व्यवस्था तो प्रशासन को जल्द से जल्द करानी चाहिए। देखिए अभी एक वो गरीब वहां पे लेटा हुआ ठंड में, कहाँ जाए आदमी। जानवरों को भी ठंड लगती है, हम तो इंसान है, अब तो अपने घर चले गए, जानवर कहाँ जाए, उनको भी तो चाहिए अलाव। रैन बसेरा बन के तैयार है लेकिन चालू नहीं हो पा रहा। नहीं तो हम तो यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द रैन बसेरा चालू हो जाए। यहाँ रैन बसेरा चालू होने से सबको सुविधाएं हैं। वहीं देखा जाए कि यातायात की बात करें तो काफ़ी ट्रैफिक भी यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर जो रंगमंच था तोड़ा दिया गया है, लेकिन उसी जगह पर एक पार्क टाइप का बनाया जा रहा है छोटा सा। लेकिन कहा जाए कि लगातार वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, ठेला लगाए जाते हैं, जो कि कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है और कई बार हुई भी है। यहाँ बस स्टैंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और व्यवस्था इतनी चरमरा जाती है कि कभी टायर भी फूट जाता है। अभी आप ये देख लीजिए, ये गाड़ियां निकल रही हैं, इतना ट्रैफिक होता है। इतनी बार तो यहाँ हादसे हो चुके हैं। यहाँ एक बार एक बस का ब्रेक भी फेल हो चुका है, जिससे एक बच्ची की मौत भी हो चुकी थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। शासन प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए। हाथ ठेले वाले जो रोड में अपना दुकान लगाते हैं, उनकी तरफ से भी, यानी कुल मिला के व्यवस्था चरमरा चुकी है। अभी इनको सुधारना पड़ेगा। नगर विकास के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब आप यहाँ से कमानिया गेट से अगर बाजार तक जाना है, किसी के घर में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई कि कोई अगर मर रहा है, तो ये इतनी प्रॉब्लम है कि एम्बुलेंस को पहुंचते यहाँ से कमानिया गेट से बाजार पहुंचते तो 5 मिनट का रास्ता है, आधे घंटे का समय लगेगा। आप जाएंगे यहाँ से कमानिया गेट के अंदर, दोनों तरफ जितनी दुकानें, उससे बाहर ज्यादा तो दुकान निकाल के लगाया। अभी गाड़ियां खड़ी हो जाती। क्या नाम है भाई साहब? शेखर ताम्रगार। बरही की बदतर हालत और अराजकता देखकर लगता है कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। जनप्रतिनिधियों की दूषित मानसिकता भी झलक रही है। नगर के प्रमुख मार्ग में फैले अतिक्रमण से किसी भी अनहोनी होने पर आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य वाहन सरलता से नहीं जा पाएंगे। इस गंभीर समस्या का निदान कौन करेगा? देखा जाए कि जिला से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है। सांसद बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं और अध्यक्ष भी यहाँ पर बीजेपी के हैं। खजुराहो से अमरकंटक तक जाने वाला ये मार्ग SH11 जो था, कई वर्षों से बंद है। पुल जो है क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है, लेकिन आज दिनांत तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। देखिए, बरही नगर पूरी तरह से अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। चारों तरफ अराजकता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चीज़ है। नगर पंचायत का काम बहुत ही सुस्त है, बहुत ही लचर है। बरही का पूरा मुख्य बाजार कमानिया गेट से लेकर के पूरा तालाब तक पूरा अतिक्रमण की चपेट में है। सैकड़ों हाथ ठेला सड़क पर खड़े होते हैं। कई बार तो स्थितियां ऐसी होती हैं कि कमानिया गेट तक को बंद कर दिया जाता है पूरी तरह से। अगर किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, अगर फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़े, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि घंटों में भी फायर ब्रिगेड इस बाज़ार के अंदर पहुँच पाएगी। चाहे हम यातायात की बात करें, चाहे हम महानदी पुल की बात करें, चाहे हम बाईपास की बात करें, चाहे कुछ भी बात करें, बरही नगर में व्यवस्थाओं की, अराजकता की कोई कमी नहीं है। बरही बस स्टैंड दुर्घटनाओं की चपेट में कभी भी आ सकता है, कभी भी यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
इसका जवाबदार कौन होगा, यह सवाल भी यहाँ की जनता पूछती है। महानदी का पुल जो कि कई सालों से बंद है, जहाँ की दूसरे देश 4 दिन में 6 दिन में नया पुल बना के तैयार कर देते हैं, वहाँ हम 10 साल में एक पुल का एक पिलर नहीं बदलवा पाए हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे नगर को एक बहुत ही पिछड़ा हुआ, एक बहुत ही अव्यवस्थापूर्ण साबित कर रही हैं। और अगर मैं सबसे बड़ी अव्यवस्था की बात करूं तो वो नगर में चारों तरफ पसरा हुआ अतिक्रमण है। दुकानदार अपनी दुकानें सड़क से 10 फीट बाहर लगाते हैं, जितनी दुकानें उनके अंदर हैं उससे ज़्यादा बाहर रहती हैं। और नगर पंचायत का एक भी कर्मचारी आकर के ये नहीं बोलता है कि भाई ये अतिक्रमण है, आप यहाँ से दुकान हटाओ, आने जाने वाले वाहनों को असुविधा होती है। ये तक स्थितियाँ हैं कि अगर कोई 4 व्हीलर निकल रही है, कोई गाड़ी निकल रही है और अगर किसी का सामान धोखे से उस गाड़ी की चपेट में आ जाए तो उससे मारपीट तक की घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं कि उससे मारपीट की जाती है, उसको गाली गलौज की जाती है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि बरही नगर अभी फिलहाल बहुत अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। और जब से बरही नगर का थाना यहाँ से गया है तब से कमानिया गेट के अंदर का जो मुख्य मार्ग है वो और ज़्यादा अतिक्रमण की चपेट में आ गया है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पहले तो थोड़ा पुलिस वाले रहते थे तो वो मना करते रहते थे कि भाई आप यहाँ पे मत लगाओ, उनसे लोग डरते भी थे। अब तो ना कोई किसी से डर रहा है, ना तो कोई किसी को पूछ रहा है, ना तो कोई किसी की सुन रहा है। सब चारों तरफ सब अपनी मनमानी चल रही है। जहाँ मन चाहे आप ठेला खड़े कर लो, जहाँ मन चाहे आप दुकान लगा लो, जहाँ मन चाहे आप गाड़ी खड़ी कर लो। सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ ही खड़ी कर लेते हैं। पहले एक दुकान है, दुकान के 10 फुट बाहर आपने अपनी दुकान लगा ली, उसके बाहर एक ठेला खड़ा हो गया, उसके बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हो गई, पूरा का पूरा सड़क जाम। अब अगर किसी को निकलना है तो कैसे निकले? अगर किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है, किसी को फायर ब्रिगेड की जरूरत है, कैसे पहुंचे? ये सवाल बनते हैं जो हमें करने चाहिए। और मेरा नगर प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अपील है कि वो कम से कम दिन में 2-3 बार अपनी गाड़ियों को, अपने वाहनों को, अपने लोगों को कमानिया गेट के अंदर से तालाब तक घुमाएं और देखें कि 4 व्हीलर निकालने में, गाड़ियां निकालने में, एम्बुलेंस निकालने में, फायर ब्रिगेड निकालने में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं लोगों को। आज वो 25-30 फीट की सड़क 12 फीट की भी नहीं रह गई है, 10 फीट की भी नहीं बची है। तो ऐसे में यही कहूँगा कि बहुत खराब स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और नगरीय प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। बरही नगर में गुजरने वाले पश्चिम मध्य रेल खंड के सिंगरौली रेल खंड में बरही के रेलवे स्टेशन का नाम खन्ना बजारी है, जिसका नाम विजयनाथ धाम बरही बदलने के लिए कई बार क्षेत्र के विधायक, सांसद और रेल विभाग को पत्राचार और आंदोलन रैलियां की जा चुकी है, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से देखा जाए कि बरही नाम से तो जाना जाता है, लेकिन बाहर से जब आते हैं तो प्लेटफॉर्म जब पहुंचते हैं बोलते हैं हमें बरही की टिकट चाहिए। बरही की टिकट की जब बात कहते हैं वो तो स्टेशन में बोला जाता है कि बरही नहीं है। इसके लिए कई बार आवेदन दिया गया, ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन आज दिनांत तक देखा जाए खन्ना बंजारी का नाम जो है बदला नहीं गया, बरही नहीं किया गया। कई बार मांगे उठी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ सरकारें नाम बदलने के लिए मशहूर है। भारत देश की सरकार जितने भी इस्लामिक नाम थे उन सबको 24 घंटा नहीं लगता है बदल देते हैं। मुगल सराय स्टेशन को दीनदयाल कर दिया, टाइम नहीं लगा, कोई नियम आड़े नहीं आया। बहुत सारे थे, अभी अलीगढ़ को कबीर नगर और संत नगर, लखनऊ को लक्ष्मण नगर, ये सब करने की बातें चलती रहती हैं और उसमें कोई नियम आड़े नहीं आता। लेकिन जब भी खन्ना बंजारी को बरही करने की बातें आती हैं तो दुनिया भर के नियम बताए जाते हैं कि ये नहीं हो सकता है। तो उसके पीछे कारण यही है कि शायद हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति में कहीं कमी है और ये 20 साल से ये मांग चल रही है कि खन्ना बंजारी का नाम बदला जाए, बरही नगर किया जाए या बरही विजयनाथ धाम किया जाए। ये नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है कि शायद अगर खन्ना बंजारी का कोई नाम ऐसा होता जिसमें कोई मुगल नाम होता या कोई इस्लामिक टच होता उसमें, अगर उस नाम में, तो अभी तक वो नाम बदल दिया गया होता। लेकिन अब चूंकि खन्ना बंजारी नाम है तो वो नहीं बदला जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे नियम कानून आड़े आ रहे हैं। पता नहीं कौन से नियम है ऐसे जो 10 साल 20 साल में भी नहीं बदले जा सकते हैं। भाई साहब, कहा जाए कि नीचे से ऊपर तक तो बीजेपी की सरकार है और कई जगह ऐसे नाम आए हैं जो तत्काल
कहा जाए कि बदल दिए गए, लेकिन आखिर क्या यहाँ पर खन्ना बंजारी जो नाम पड़ा हुआ है, कई लोग भ्रमित भी रहते हैं कि नाम आखिरकार खन्ना बंजारी कहाँ से पड़ गया है ना। तो विजयनाथ धाम के लिए भी कई बार अब यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है ना, बरही के लिए भी सौंपा गया है, लेकिन आज दिनांत तक बात की जाए तो हो नहीं पाया है। अब इसका जवाब तो रेलवे के बड़े अधिकारी दे सकते हैं या यहाँ के बड़े जो नेता हैं वो दे सकते हैं। मैं इसका जवाब कैसे दूं कि क्यों नहीं बदला गया। हम तो यही मांग करते हैं कि भाई बरही खन्ना बंजारी का नाम बदला जाए और विजयनाथ धाम बरही किया जाए या बरही नगर किया जाए, कुछ भी किया जाए, दोनों में से एक किया जाए। और साथ में नगर की जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी सुधारी जाएं, यहाँ पे रेलवे के जो स्टॉपेज हैं वो बढ़ाए जाएं। क्या नाम भाई साहब? दीपक अग्रवाल। पश्चिम मध्य रेलखंड के सिंगरौली रेलखंड खन्ना बंजारी में घटिया फुट ओवर ब्रिज, दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप और कई ट्रेनों के रुकाव न होने के पीछे जनप्रतिनिधियों की मानसिकता की कमी है। हम और कई ऐसे मुद्दे हैं बरही को लेकर के, हम उसी मुद्दों पे अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीतू शर्मा जी हैं, उन्हें प्यार से लोग मोहित बोलते हैं। बीतू जी, बरही जो खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन है करोड़ों रुपए की आय देता है रेलवे को। अभी आपने देखा होगा कि तत्काल में और अभी निर्माण का काम चल रहा है वहां पे ब्रिज का। ब्रिज में देखा गया कि सीढ़ियां तो बन रही है, एक रैंप की जरूरत है, एक लिफ्ट की जरूरत है। विकलांग कैसे जाए इस पार से उस पार? यदि यहाँ से घूम के जाते साइकिल से तो लगभग उन्हें 2.5 से 3 किलोमीटर राउंड करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ट्रेन भी छूट जाती है। क्या लगता है आपको, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, कमियां तो बहुत सारी हैं और ये ज़रूर है कि अपने जानकारी में जो है, पहले तो ये चल रहा था कि रेलवे स्टेशन का नाम को लेकर कि खन्ना बंजारी उसका बदल कर उसका बरही नाम रख दिया जाए। तो मेरे को लग रहा है 4-5 साल से ये मांग चल रही थी, आज तक नहीं हुआ। आप जो मुद्दा है भाई साहब, आप भटक रहे हैं। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जो विकलांग लोग हैं, जो साइकिल से जाते हैं, अब 2.5-3 किलोमीटर उनको राउंड जाना पड़ता है, और यदि रैंप बन जाए यहाँ से तो उस पार लगभग 5 मिनट में लोग पहुँच सकते हैं, ताकि उन विकलांगों को गाड़ी भी ना छूट पाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात बोला आपने। बिल्कुल विकलांगों को बिल्कुल जाती होगी, जरूर मैं इस बात को आपके मानता हूँ पत्रकार महोदय जी। और विकलांग बस के लिए बस नहीं, वैसे भी लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब रेलवे स्टेशन रोड अपन जाते हैं तो समस्याएं यहीं से दूर हो जाते वो शुरू हो जाती हैं। जब अपना जो मार्केट है, यहाँ से आप देखते होंगे अगर किसी की ट्रेन यदि मिलने वाली भी हो तो वो सब्जी मंडी के कारण वो पहुँच ही नहीं पाता, इतनी वहाँ पे अतिक्रमण रहता है रोडों पे। फिर इसके बाद आप जब रेलवे स्टेशन पहुँचोगे तो रेलवे स्टेशन में भी अभी जो है काम पूरा अधूरा डाला हुआ है वहाँ पे। तो अभी काम धीरे धीरे हो सकता है हो जाए पूरा। अभी तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर रैंप की जरूरत है? बिल्कुल है और होना चाहिए। रेल प्रशासन क्या आप मांग करते हैं? रेलवे प्रशासन से मांग के लिए अपन क्या बोले, मांग तो कई बार किया गया है, लेकिन जब रेलवे प्रशासन सुने जब तो अपन मांग करें। अब तो मांग करते करते अपन खुद ठंडे बस्ते में आ गए। आज तक नाम नहीं बदला गया। 5 साल से हम लोग बरही के नगर के लोग मांग कर रहे हैं कि खन्ना बंजारी का नाम बदलकर बरही रख दिया जाए, आज तक नहीं बदला गया। क्या नाम है आपका? मोहित बीतू शर्मा। कई सारी समस्याएं नगर को घेर कर रखी हुई है। वहीं नगर की बात की जाए तो सबसे पहले तो नगर प्रशासन ध्यान दे, मार्केट की ओर जगह देकर के एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था बनाए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी संवाददाता राजेश केवट।